नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरी ज़िंदगी की भी एक ख़राब आदत है। मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करता उनको ना मैं किसी त्यौहार पे विश करता हूं और ना उनके जन्मदिन पे विश करता हूं। मुझसे बहुत लोग समझाते हैं, मेरे परिवार के लोग भी समझाते हैं कि कुछ रिश्ते औपचारिकता के लिए जिए जाते हैं। जन्मदिन है, विश कर दो। त्यौहार है, विश कर दो। लेकिन वो मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है मन ही नहीं मिलता तो दिल मिलाने से क्या फ़ायदा। तो मैं परहेज करता हूँ और मैं शायद अब इस खराब आदत को छोड़ नहीं पाता, विश नहीं करता हूँ। राजनीति में कहा जाता है जब दुश्मन भी होते हैं तो गले मिलते हैं। एक तरफ गले मिलते हैं और पीछे दूसरी तरफ हाथ में खंजर रहता है। तो जाहिर है राजनीतिक मापदंड अलग होते हैं, राजनीतिक पैमाने अलग होते हैं, विचारधारा अलग होती है। मन मिले या न मिले लेकिन गले मिलते रहते हैं। तो ये नए मिजाजों का शहर है हजूर। दिल मिले ना मिले गले मिलाते रहिए। एक शेर है तो वो शेर शायद राजनेताओं के ऊपर होता है। दिल मिले ना मिले, एक दूसरे की दुश्मनी करते रहे लेकिन गले मिलते रहते हैं। ये तस्वीर हम आमतौर पर देखते हैं। किसी बड़े राजनेता का जन्मदिन होता है तो सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन आज आप सोच रहे हो कि मैं ये पंचायत भरी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ। ये बातें आज की राजनीति में और ख़ास तौर से आज के दिन बड़े महत्वपूर्ण मायने रखती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। उनको बधाई देने वालों में राजनाथ सिंह भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, अरविंद शर्मा भी हैं जो प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं। मगर जिन दो लोगों के ट्विटर पे और फेसबुक पे सबकी निगाह लगी हुई थी कि इन्होंने क्या लिखा अपने बधाई शब्दों में, उन दोनों ने अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई नहीं दी है। जब शाम के 4:30 बजने जा रहे हैं। वो दो लोग कौन हैं? मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप समझ गए होंगे। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या लड़ाई अब इस मुकाम तक आ गई है इन लोगों की कि आपस में इतनी संवादहीनता हो गई है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई नहीं दी ट्विटर पर। यह कोई सामान्य बात नहीं है और उन्होंने कोई ट्वीट सुबह से ना किया हो यह भी संभव नहीं है। मेरे ट्वीट हो चुके हैं। तो फिर आखिर मुख्यमंत्री की इतनी उपेक्षा क्यों? क्या लड़ाई खत्म नहीं हुई है? लंबी कहानी है। ये अब से शुरू नहीं हुई, ये काफ़ी समय पहले से शुरू हुई और ये उस समय से शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ की टीम के कुछ लोग नारा लगाने लगे कि मोदी के बाद योगी। कहने लगे कि मोदी के स्वाभाविक विकल्प है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व की छवि है, 5 ब्रांड नेता है, पूरे देश में ब्रांडिंग है। हर देश के हर राज्य से उनको बुलावा आता है अपनी हिंदूवादी छवि को चमकाने के लिए। जहाँ जहाँ वो रैलियाँ करते हैं वहाँ जोश आ जाता है। हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव तक में बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हिंदुत्व की छवि, ये ब्रांडिंग वाली छवि मोदी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश थी? एक अघोषित सी लाइन है नरेंद्र मोदी की जिंदगी की। वो ये है कि ब्रांडिंग अगर होगी तो सिर्फ प्रधानमंत्री की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। इर्द गिर्द रहने वाले तमाम भाजपा के बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी ये जानते हैं कि ब्रांडिंग के मामले में आपको प्रधानमंत्री के दाएं बाएं भी नहीं आना है। आपको याद होगा मैंने पहले भी एक आपको किस्सा बताया था, बनारस का किस्सा था। प्रधानमंत्री जी आए थे, एक बोट थी, शाम को स्टीमर बोट थी, उस पर वो दौरा कर रहे थे। तो आपको याद होगा और नहीं हाँ याद हो तो यूट्यूब पे देख लीजिए। स्टीमर में घूमते हुए प्रधानमंत्री के फोटो देखिए और उस समय वीडियोग्राफर को ये निर्देश थे कि फ्रेम में सिर्फ प्रधानमंत्री आने चाहिए, पीछे खड़े योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए। दूसरा किस्सा, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थल बनना था, शिलान्यास होना था। वो तस्वीर याद हुई होगी आपको, प्रधानमंत्री जी लेटे हुए भगवान जी का चरण वंदना कर रहे थे। मगर फ्रेम में फिर ये ध्यान रखा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ या कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी यही है। एक बार वो 26 जनवरी की परेड थी, शायद दौरा कर रहे थे, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह संग संग चल रहे थे। एक ऑफिसर ने यूं करके राजनाथ सिंह को हटाया कि अब आप हटिए। अब फ्रेम में सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। और भी किस्से हैं। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जी एक बार बहुत एक कार्यक्रम में चल रहे थे, ये वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। और मोदी जी, शाह जी और जेपी नड्डा की स्पीड ठीक थी, तेज थी और वो लगभग मोदी जी के बराबर आ रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने रोक दिया।
इशारा ये था कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ पे हैं उसके आसपास आने की कोशिश मत करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका की टाइम मैगजीन में एक विज्ञापन छपवाया और वो विज्ञापन स्पॉटलाइट परसिस्ट कहते हैं उस विज्ञापन को। उसका मतलब होता है कि लेख टाइप का विज्ञापन। आप जैसे पाठक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लेख है या विज्ञापन है, समझ में नहीं आएगा आपको। कई लाख रुपए दिए गए थे। तो वो जब विज्ञापन छपा तो आसपास मुख्यमंत्री के रहने वाले लोग इस बात की चर्चा करने लगे, देखो अमेरिका कितनी तारीफ होने लगा है योगी की, योगी ही ब्रांड है, योगी ही देश को संभाल सकते हैं। और यही बात शायद प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों को चुभ गई कि आखिर उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, कोरोना बेकाबू हो रहा है, तो दिल्ली दरबार के चर्चे क्यों हो रहे हैं। इस बीच में योगी आदित्यनाथ के आसपास रहने वाले कुछ अफसरों ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि मुख्यमंत्री जी आप तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हैं, आप तो ब्रांड प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी छवि इतनी अच्छी, आप खड़े हो जाएंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे, पूरा देश आपको चाहता है। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी राजा का मति भ्रम कर देते हैं, राजा को इतनी चकाचौंध में डाल देते हैं कि राजा भ्रमित हो जाता है, उसको लगने लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। नतीजा वही हुआ, लखनऊ और दिल्ली की दूरियां बढ़ती चली गईं। ये दूरियां और बढ़ गईं जब प्रधानमंत्री कार्यालय से अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश में आए। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अफसर हैं और मेरे ब्यूरोक्रेटिक दोस्त बताते हैं कि शायद प्रधानमंत्री को किसी फाइल पे नोट कैसे लिखा जाता है ये भी अरविंद शर्मा ने बताया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साय की तरह रहे अरविंद शर्मा, उनके जितने ट्विटर आप देख लेंगे, अरविंद शर्मा मेंटर कहते हैं मोदी जी को, मतलब भगवान के बराबर उनकी श्रेणी रखते हैं। तो उनके सबसे विश्वस्त आदमी थे। 2 साल नौकरी को बचा था, नौकरी छोड़ी और उत्तर प्रदेश भेज दिए गए। यहाँ से बड़े टकराव की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश में आते हैं केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, तमाम मंत्री अरविंद शर्मा के चरणों में भी जाते हैं, बड़े बड़े नौकरशाहों से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको 4 दिन मिलने का समय भी नहीं देते हैं। झगड़ा बड़ा, एक बड़े बंगला खाली हुआ था, उस बंगले के लिए कहा अरविंद शर्मा को, वो बंगला आवंटित होते होते रह गया, बंगला नहीं दिया गया। लड़ाइयाँ बढ़ी, एमएलसी बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ 4 दिन ना मिलना एक बड़ा संदेश चला गया कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि अरविंद शर्मा को कोई बड़ा कद दिया जाए। जंग इतनी बढ़ गई कि अरविंद शर्मा के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि मोदी की नाक की इज्जत, नाक का सवाल रहेगा या योगी की नाक का सवाल रहेगा, इज्जत मोदी की बचेगी, इज्जत योगी की बचेगी। और कोरोना की इस लहर में जहां उत्तर प्रदेश में तबाही थी, चारों तरफ हाहाकार था, सरकार की बद इंतजामी सामने आ रही थी, लाशों के ढेर लग रहे थे, अरविंद शर्मा ने बनारस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। बनारस, गाजीपुर, आसपास के 5-6 जिलों में पूर्वांचल में उन्होंने कोरोना पे किस तरह काम किया जाता है इसकी मिसाल पेश की, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने खुद करी। झगड़ा और बढ़ा और पिछले 1 हफ्ते से तो आप उस झगड़े का अंजाम देख ही रहे हैं कि BL संतोष आए, आज दिल्ली में बैठक चल रही है। मगर अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने अभी तक मेरे इस खबर बोले जाने तक ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ को बधाई नहीं दी है। किसी भी मुख्यमंत्री का जन्मदिन होता है तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ट्वीट आ जाता है, राजनाथ सिंह का ट्वीट आ गया है, नितिन गडकरी का ट्वीट आ गया है, इवन देन सुना है अखिलेश यादव ने भी फ़ोन करके योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी है। मगर अमित शाह और मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में। और जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी से जिद्दी नेता शायद ही कोई है। अगर नरेंद्र मोदी के स्वाभिमान को आहत किया जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी को लगेगा कि उनकी साख खत्म हो रही है, तो उत्तर प्रदेश नहीं, कितने भी राज्यों में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, नरेंद्र मोदी अपनी साख को ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सालों की तपस्या के बाद उन्होंने ये साख बनाई है। तो अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री को चैलेंज करे, वो अरविंद शर्मा को डिप्टी CM ना बनाए, वो अरविंद शर्मा को गृह विभाग ना दे, वो अरविंद शर्मा को नियुक्ति ना दे, और ये मैसेज जाए कि मेरे बिना उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो ये खतरनाक बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मोदी ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर है आज जन्मदिन के दिन ये बहुत बड़ा भूचाल आया है राजनीति में। देखना होगा रात तक मोदी या शाह ट्वीट करते हैं या नहीं करते हैं, बधाई देते हैं या नहीं देते हैं। अभी तक किसी भी सोर्स से मेरी जानकारी में नहीं आया है कि उन्होंने फ़ोन पे बधाई दी हो, या सरकारी सूत्रों ने, आमतौर पे तुरंत बताते हैं सरकारी सूत्र, प्रेस नोट जारी कर देते हैं प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई नोट नहीं आया है
कोई सूचना नहीं आया है। तो जाहिर है कि जंग अभी जारी है और ये जंग कहाँ ख़त्म होगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। देखते रहिए 4 PM। आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ केवल 4 PM चैनल पर देख रहे हैं। पता किसी को भी हो, दिखाने की हिम्मत नहीं होती, सरकार का बहुत दबाव होता है। केवल 4 PM एक ऐसा चैनल है जो आपको हर सच दिखाता रहेगा। तो अपने दोस्तों से कहिए 4 PM को सब्सक्राइब करें, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये खबर। जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।